नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों को मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके लिए 2 क्लास तो वैसे आगे मैंने अपलोड कर दी है, और मेरे ख्याल से जिस छात्रों ने मेरी क्लास नहीं देखी है उनको मैं बता देता हूँ कि पीछे वाली क्लास ज़रूर देखें। आपको आईटी का जो पेपर होगा वह ऑनलाइन होगा। उसके अंदर आपको जो मैंने वीडियो दिए है उसको अच्छी तरह 1-2 बार देखें, जो आपको याद हो जाए, जिससे आपका पेपर होगा ऑनलाइन तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। तो ये मैं चाहता हूँ कि आपको डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, जिससे आपको हमेशा अपने फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं उनको लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है वह टाइम क्लियर हो सके। आपका ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, आधा घंटे का जो वीडियो होता है आसानी से हम क्लियर कर देते हैं आपके लोग। अब देखते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा है कभी भी कोई आप वर्कशॉप या इलेक्ट्रिशियन के वर्कशॉप, जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुने। आपने कभी भी इलेक्ट्रिशियन का वर्कशॉप या आपने वैसे जैसे आपका लाइट के संबंधित जहाँ उद्योग लगा हुआ है और वहाँ जैसे कोई मशीनरी का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ आप लोगों को क्या खुद की सुरक्षा किस प्रकार से रखनी है, और जब सुरक्षा रखनी है तो उसमें कुछ कोड लिए होते हैं, सुरक्षा चिन्ह होते हैं। वैसे मैंने आपको सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताया है, कोई कौन से सुरक्षा चिन्ह को किस प्रकार से पहचाना जाता है और किस प्रकार से उसको याद रखना है। मैंने इसको अच्छी तरह से लिख के बताया और आपको वे कॉपी में नोट भी करना है साथ साथ में, क्योंकि वे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप कोई वर्कशॉप में जाते हो तो आपके पास रबड़ के जूते होने चाहिए। साज का जैसे अपने जो साज होता है उसका आपका बूट या नहीं होना चाहिए, जूती नहीं पहनी होनी चाहिए। आपको अच्छा रबड़ का कवरदार जूता होना चाहिए, जिससे आपके विद्युत का शॉर्ट झटका नहीं लगे। मान लो आप 3 फेस की आपके वर्कशॉप में लाइट चल रही है, सिंगल फेस की लाइट चल रही है, वहाँ अर्थ कमज़ोर हो गया और मशीनरी या बॉडी मशीनरी में करंट चल रहा है, अर्थ कमज़ोर है, अर्थ काम नहीं कर रहा है और पूरी बॉडी में करंट आ रहा है, तो वहाँ आपके साथ में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो एक विद्युत आप इलेक्ट्रिशियन से जो छात्र हो, आपको स्वयं को सुरक्षा बरतनी है। मैं कह रहा हूँ कि आप चाहे कितने भी कुछ भी बड़े हो चाहे छोटे हो, किस प्रकार से इंसान हो, आपको विद्युत किसी व्यक्ति को किसी को नहीं पहचानती। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रिश्तेदार हैं वे हैं, लाइट किसी का गना नहीं रखती है। आपको पहले बता देते हैं, आप विद्युत के संपर्क से जब अपनी खुद की सुरक्षा रखोगे, स्वयं की सुरक्षा के साथ में जो वहाँ हेल्पर काम कर रहे हैं, जो नॉन टेक बंदे होते हैं, उनको भी ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ काम कर रहे हैं, या आप फैक्ट्री में या आप अपने औद्योगिक क्षेत्रों में या अपने वर्कशॉप में जहाँ काम कर रहे हैं, तो लाइट से खुद को सुरक्षित सहित जो साथ में हेल्पर उनको भी सुरक्षित रहने का ज़रूर बताएं। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा है कि मनुष्य का जो शरीर होता है वे 90 वोल्टेज तक अपना शरीर में वोल्टेज सहन होते हैं। आपका 90 वोल्टेज है तो अपने शरीर में झटका तक महसूस नहीं होगा। ये कॉपी में नोट कर लीजिए कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है 90 वोल्टेज तक शरीर अपना वोल्टेज को सहन करता है। मान लो 90 वोल्टेज से 110 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 300 वोल्टेज, यहाँ अपने मान लो 110 वोल्टेज, तो भी आपको झटका लगेगा, महसूस होगा। और 90 वोल्टेज से नीचे जो वोल्टेज है आपको वहाँ तक महसूस तक नहीं होगा, वोल्टेज का पता नहीं चलेगा। सिर्फ आपको 1 मीटर से चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर लीजिए, डीसी वोल्टेज हो तो डीसी को चेक कर लीजिए और एसी हो तो एसी को चेक कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को बता देते कि जब भी कभी भी व्यक्ति का विद्युत का झटका लग जाता है तो उसको किस प्रकार से बचाना है। देखो, मैंने पीछे वाली 3 विधि बताई थी। एक तो सिल्वेस्टर विधि बताई थी, एक सेपर विधि बताई थी और एक मुंह से मुंह जोड़ विधि बताई थी। आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये, और एक मुंह से नाक जोड़ विधि भी बताई थी। इसके अलावा जैसे ग्रामीण इलाके में जब भी कोई विद्युत के झटके व्यक्ति को आते हैं तो वह लोग, उनको ध्यान नहीं होता है, जब व्यक्ति को झटका आता है तो उसको रबड़ से पीटते हैं। मैं आपसे बताऊं, जितनी भी आपकी बुकें हैं, पीटने का कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। आप व्यक्ति किस कंडीशन का है
उसकी बॉडी किस प्रकार से जल चुकी है, कौन सा अंग ज़्यादा जला है, या होश में है या बेहोश है, पीठ जली है या सीना जला है, उसको पहले जरूर देखें। और जब भी कभी भी व्यक्ति का इस प्रकार सिचुएशन होती है तो आप उसके, जैसे मान लो पीठ जल गई है तो उसको सीने को दबाने का प्रयास करें, और सीना जल गया है तो पीठ दबाने का प्रयास करें। मान लो आप लोग बाई चांस किसी व्यक्ति आपके सामने कोई विद्युत के झटके से 11,000 केवी वोल्टेज से झटके से उसका शरीर दूर गिर जाता है, और आप लोग कभी भी मैंने आप लोगों को मैं और भी बताऊं कि आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति का शरीर में झटका बहुत हाई वोल्टेज का लगता है, शरीर में उसका खून नहीं निकलता, तो भी अपने शरीर का किसी भी ऐसा हाथ जहाँ ऐसा लगे जो वापस घाव आसानी से मिल सके, वहाँ से अपने ब्लेड या चाकू से थोड़ा सा शरीर के लिए घाव बना दे, जिसे शरीर में जो अपना रक्त है वह तेज गति से जो बहा है, वह कुछ रक्त बाहर निकलेगा तो उस व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। अब वहाँ की सिचुएशन ऐसी होती है कि हाई वोल्टेज लगते हैं तो उसका ऑटोमेटिक रक्त शरीर फटकर बाहर निकल जाता है, और फिर उसमें वह स्वस्थ हो जाता है, या मुंह में से खून निकलता है, या कान में से निकलने लग जाता है। यहाँ से कान और मुंह से निकलने से अच्छा है कि आप किसी उस व्यक्ति का बेहोश है और उसका खून बहुत बड़ा झटका लगा और धब्बे मंड रहे हैं, तो उसको रक्त का आप कहाँ जहाँ जो अपने भाग ऐसा लगे कि यहाँ पर से रक्त बहुत ज़्यादा निकल सकता है, तो उस भाग को थोड़ा सा चीर के अलग कर दिया जाए, जिससे उसकी ज़िंदगी बच सकती है। ये सिचुएशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कुछ नॉलेज है, जिसने ढंग से कुछ चीज़ों को सीखा है, तो वह व्यक्ति बता सकता है। अब मैं आपसे बताऊं कि जब भी कभी भी जो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, विद्युत का झटका लगता है, तो उससे जो उसका गोल्डन समय होता है, जो उसका स्वर्ण समय होता है, वह आपका 30 मिनट का होता है। आपने किसी व्यक्ति को बचाया है तो 30 मिनट में आपने उसको बचा लिया, तो उसका आपका गोल्डन टाइम है, सुनहरा काल है। यह व्यक्ति को आपने 30 मिनट में उस व्यक्ति की जिंदगी नहीं बचाई तो वे उसका शरीर के काफ़ी अंग मृतक हो जाएंगे, उसके चांस बचने के कम हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई घटना होती है तो उसे सबसे पहले प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मान लो चाहे एम्बुलेंस में बैठ के करो, चाहे आप वहाँ आपके पास जब गाड़ी आ रही जब तक करो, उस व्यक्ति वापस स्वस्थ होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कभी भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं रहे कि आपका किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रकार का मतभेद हो और आप उसको तड़पते हुए देख रहे हो या उसके साथ में घटना हुई है, आपको इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए कि उसको आपको जैसे ही ऐसी घटना घटे तो आपको 30 मिनट में उसको उपचार करने का प्रयास जरूर करें। आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसका जो गोल्डन टाइम होता है वह कितने मिनट का होता है? तो 30 मिनट का गोल्डन टाइम होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होते हैं, जो व्यक्ति हमेशा उनको सुरक्षा उपकरणों को अच्छी तरह से पहचान के पाते हैं, उनकी सुरक्षा कोड होते हैं और पता चले कि ये सुरक्षा कोड उसका है और ये सुरक्षा कोड इसका है। यहाँ पर लिखा है कि PPE1, जो यहाँ पर PPE1 जो सुरक्षा कोड है ये किसका है? हेलमेट का। आपको लगे कि जहाँ हेलमेट रखे हुए या नहीं है, या आपको कहीं बॉक्स दे रखा हो, वहाँ आपको लिखा हुआ होगा कि PP1 है, वहाँ पर उसमें ये सुरक्षा चिन्ह किसका है? हेलमेट का है। आपसे पूछा जाए कि हेलमेट का सुरक्षा चिन्ह क्या होता है? व्यक्तिगत उसको पहचान सके, जिसका पूरा नाम नहीं लिख कर उसका कोड दिए होते हैं, ये कोड है, इस कोड के माध्यम से इसको पहचाना है। तो ये भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि PP1 जो है हेलमेट का है। देखो,
ई जो 2 है ये अपनी सुरक्षा जूते और चंपल आपको हमेशा बोलते हैं कि वर्कशॉप में जाते हो तो जूते पहन के आना चाहिए और आपको या चंपल पहन के नहीं आना चाहिए। तो वहाँ जो कोड होता है PPE2 सुरक्षा जूते का चंपल का, और चंपल हो तो बड़े आपके रबड़दायक हो, ठीक है। PPE3 यानी नाक का मास्क बेटा इसलिए लगाते हैं या तो वहाँ का क्षेत्र में जो धुआं प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया तो नाक का कवच लगाना पड़ता है जिसमें अपने को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, या उसमें क्या जैसे कोई तार जल गया कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाती है, तो हमें वहाँ पर नाक का कवच लगाना पड़ता है। तो वहाँ जो मास्क के ऊपर जो लिखा होगा PPE3 ये जो मास्क होगा इसका कोड ये होगा। दूसरा होगा PPE4 हाथ की सुरक्षा, हाथों में दस्ताने पहन के चाहिए। लाइट का काम कर रहे हो तो यार आप ऐसा नहीं कि मुझे विद्युत का झटका लगता ही नहीं, हमारे भगवान साथ है, भगवान सबके साथ है। मान लीजिए भगवान सबके साथ है, तार टूटकर ऊपर गिर गया, हाथ में तार पकड़ लिया या करंट आ गया, तो फिर वहाँ आप अपने हाथों में दस्ताने बिल्कुल पहन के जाइए और हाथों की सुरक्षा रखें। वह जो आपका भाग आएगा PPE4 ये हाथ की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है, याद जरूर रखें। मेरे ख्याल से आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। PPE5 जो 5 होता है वह देखो सबका है PPE सबका ये 5 नंबर है, वह आंख व चेहरे की सुरक्षा। देखो कभी तारों को मान लो तार जोड़ रहे हो, वहाँ पर आपने चश्मा लगा के कार्य करें, या मान लो कोई जीवित लाइन हो जिसमें लाइट चल रही हो, उस तारों को आप जोड़ रहे हो और वहाँ आपने ध्यान नहीं दिया, करंट आ गया, तार शॉर्ट हो गई, तो वहाँ शॉर्ट हो गई तार, तो शॉर्ट हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, आपके आंखों में चश्मा लगा होगा तो यहाँ अपनी आंखें सुरक्षित हो जाएगी, आंखें सुरक्षित हो जाएगी। और आंखें सुरक्षित हो जाएगी, उसके बाद में अपने चेहरे पर हेलमेट हो तो चेहरा सुरक्षित हो जाएगा। यानी आंख और चेहरे के लिए एक हेलमेट आता है, वह लगाकर अपने PP5 के अंदर आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी बात ये समझ में आई। यहाँ पर आता है कि PPE6, यहाँ पर आपके PPE6 जो आता है सिर या हेलमेट के लिए, यानी सिर का अपना जो हेलमेट होता है उसके लिए PP सिर। आपको पता है, या किसी पोल पर चढ़ रहे हो, या किसी गाड़ी चला रहे हो, या किसी वर्कशॉप में आप बड़े वर्क का कार्य कर रहे हो, बड़े मशीनरी का कार्य कर रहे हो, तो वहाँ PP6 जो हेलमेट वहाँ जो कोड होता है वो यानी इसको सिर का हेलमेट बोलते हैं। PP7 जो नाक की सुरक्षा के लिए, कान की सुरक्षा के लिए, जहाँ पर ज़्यादा शोर हो, जहाँ मशीनें की आवाज़ बहुत से भयंकर हो, जिससे अपने मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए वहाँ पर अपने कान की सुरक्षा के लिए आप एयरफोन जो लगाते हो, और उससे क्या है कि आपकी बाहर की आवाज़ कानों तक नहीं पहुँच पाए और उसकी वजह से आपकी सुरक्षा पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर PP7 हो गया। एक अपना जो होता है PP8, उसको भी लिख ले, PP7 के बाद में 8, ये आपका हो जाएगा सेफ्टी बेल्ट। ये सेफ्टी बेल्ट यानी आपका जो PPE8 है उसके लिए सेफ्टी बेल्ट कहाँ लगाते हैं, जब आप पे पोल है या पोल पर आप चढ़ते हो तो पोल पर चढ़ते समय आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए। ये मेरे सारे डाटा है, कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। जो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वह क्लियर होता है, और एक छोटा सा 15-20 मिनट का एक इस चैप्टर का वीडियो आएगा, उसके बाद में अपना चैप्टर 1 क्लियर होता है। उसके बाद में मैं आपको औजार सिखाऊंगा, औजार प्रैक्टिकल से ही सिखाऊंगा, जिससे सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में सीखे। जैसे प्रैक्टिकल में कैसे सीखते हैं, आप देखोगे कॉम्बिनेशन प्लायर कैसा होता है, जैसे चीजर कैसा होता है, आप जैसे सेंटर पंच कैसा होता है, प्रिंग पंच कैसा होता है, ये सारे इसमें अपने प्रैक्टिकल से सारे वीडियो आएंगे। आप ज़रूर मेरे जो आईटी के स्टूडेंट हैं ज़रूर मेरे वीडियो ज़रूर देखें। और आप मेरे ख्याल से जब इस कॉलेज नहीं उपस्थित हो पाते हो तो आप कहीं फील्ड में जा कहीं काम कर रहे हो तो वीडियो को
टाइम टू टाइम देखते रहे, जिससे आपको बहुत अच्छा स्कोप और अच्छे अपने आने वाला टाइम में भी आपको मान लो पेपर इलेक्ट्रिशियन का हो और कंपटीशन में भी आपका इलेक्ट्रिशियन का पेपर हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे। आगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये भी जवाब दे। तो यहाँ पर अपनी क्लास ये कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वाली क्लास में।